सभी अपने लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। माय नेम इज सिद्धेश माकुड़े, अ टीचर एंड आईआईटीएन एंड अ इंजीनियर। तो आज बात करेंगे इस वीडियो में लाइफ के बारे में, प्रोडक्टिविटी के बारे में, सक्सेस के बारे में और ड्रीम्स के बारे में, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। From the very young age, I was really inspired by this quote which says, be deserving, not desiring. Once again, be deserving, not desiring. बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि पूरे हो ना हो, सपने हमेशा बड़े दिखने चाहिए, राइट? ऑलवेज वी नीड टू ड्रीम बिग, राइट? हमेशा बड़ा सोचो। बट उसके बाद क्या? What after that? उन ड्रीम्स को अचीव करने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है और बहुत सारी फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो उस सक्सेस को, उस ड्रीम को अचीव करने के लिए आपको हेल्प करते हैं, बट उनके बारे में हम कभी बात नहीं कर रहे होते हैं, राइट? बड़ा सोचो। बट उसके बाद क्या? हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो हमेशा हमें ये चीज़ याद दिलाता रहता है कि करंटली आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या डिफिकल्टीज है। वो हमेशा आपको ये फियर देता रहेगा कि व्हाट इफ यू फेल। मोस्ट ऑफ द लोग अपने ड्रीम्स इसीलिए अचीव नहीं कर पाते कि उनके मन में हमेशा ये एक सवाल होता है कि अगर हम फेल हो गए तो क्या। बट जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसमें जो हमारी पूरी नॉलेज है वो अब्जॉर्ब करके रखता है। जो भी हमारे लाइफ में अचीवमेंट्स है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर हो रखी है। बट ये समय है कि हम उस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर की जो चीज़ें हैं उन्हें एक्सप्लोर करें, राइट? तो किस तरीके से इस सबकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लोर करना चाहिए जिससे हम अपनी ड्रीम्स को अचीव करें। जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राइट डाउन योर गोल्स। मैं अपने लेक्चर्स में अपने फ्रेंड से हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि अपने गोल्स को लिख कर रखें, क्योंकि जब अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को आप एक पेज पर या अपनी पर्सनल डायरी में लिख कर रखोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अवेयर कराता रहेगा कि यस यू आर स्पेशल, यस यू आर ऑलरेडी अ विनर। ये चीज आप कर सकते हो, यू आर हाईली पोटेंशियल फॉर इट। ये जो पॉजिटिव अफर्मेशंस है वो तभी आएंगे जब आपके गोल्स आपके विजन के सामने हो, आपके आंखों के सामने अपने गोल्स लिखे पड़े हो। आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड मैसेज देगा, सिग्नल देगा आपके सबकॉन्शियस माइंड को कि ये जो ड्रीम्स है, ये जो चीज इस बंदे ने लिख कर रखी है, इस पर अभी एक्ट करना इंपॉर्टेंट है। जो बाकी सारी फियर है, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? आप फेल हो जाओगे, इट्स ओके। फेलियर एंड सक्सेस आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ, राइट? तो अगर आप फेल भी होते हो तो कोई गम नहीं, क्योंकि आपने उसके लिए एक जेन्युइन सा ट्राई दिया होगा, राइट? इसीलिए जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि राइट डाउन योर गोल्स। इस दुनिया में सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं जिनके लाइफ में उनके गोल्स सेट होते हैं और उनका विजन बहुत ही क्लियर होता है। बट उनमें से सिर्फ 2 to 3% ऐसे लोग हैं जो उस गोल को सक्सेसफुली अचीव कर पाते हैं। वो इस वजह से कि उन्होंने अपने ड्रीम्स को लिख कर रखा था। जब आप ड्रीम्स को लिख कर रखते हैं तो आप एक प्लान बना रहे होते हैं कि किस तरीके से आप उस ड्रीम को अचीव करने के लिए जो पाथ आपको फॉलो करना है उसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा। तो आई होप ये दूसरी चीज आपको बहुत ही क्लियर हो गई होगी कि राइट डाउन योर ड्रीम्स, ओके? जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ लव। अपने आप से प्यार करो यार, और अपने अंदर खुद पर विश्वास रखो। कुछ तो लोग कहेंगे ही, लोगों का काम है कहना, राइट? अगर आप कोई अच्छी चीज कर रहे हो तो बोलेंगे हाँ अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। अगर आप कोई बुरी चीज कर रहे हो तो बोलेंगे ये तो हमेशा ही गलत था। अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हो तो क्या बोलेंगे कि ये वेला पड़ा है, ये तो निकम्मा है, ये कोई भी काम कर नहीं पाएगा। तो भले ही आपका वर्किंग स्टेट कोई भी हो, चाहे आप अच्छा काम कर रहे हो, आप बुरा काम कर रहे हो, आप काम नहीं कर रहे हो, इन तीनों ही स्टेजेस में कुछ तो लोग कहेंगे ही, राइट? बट अगर आपका सेल्फ लव है, सेल्फ रिस्पेक्ट है और सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो ये तीनों चीज़ें आपको फोर्स करेंगी ये सोचने में कि कौन सा वर्किंग स्टेट आपके लिए बेनिफिशियल है। क्या हमेशा काम करते रहना आपके लिए बेनिफिशियल है, या बुरे काम करना आपके लिए बेनिफिशियल है, या कुछ नहीं करना आपके लिए बेनिफिशियल है, राइट? तो आप इतने स्मार्ट हो चुके हो कि आप ये सोच सको कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, राइट? डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय व्हाट पीपल से, राइट? एक ही लाइफ हमें मिली है, इस लाइफ में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है आप और आपकी फैमिली, राइट? जब आप ग्रो करेंगे तो आपकी फैमिली भी डेफिनेटली ग्रो करेगी, राइट? सो हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ लव। जो लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि हमेशा हमने लोगों को कहते हुए सुना है कि सक्सेस अचीव करने के लिए ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो, राइट? बट जो हमारा पौराणिक शास्त्र है, जो महान भगवत गीता, जो खुद लॉर्ड कृष्ण ने अपने मुख से कही थी, उससे बड़ा कोई ना शास्त्र हुआ है, ना आने वाले समय में होगा। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व अकर्मणि। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने हमें ये बताया है कि यू हैव द होल राइट टू डू योर वर्क,
to do your responsibility, to fight for your dreams, but you are never entitled to the fruits of that particular deed you have done. Don't ever do the deed, और कोई भी काम ऐसा मत करो जिससे आपको फल की अपेक्षा हो, राइट? जब जब आप फल की अपेक्षा से काम करोगे, डेफिनेटली यू विल नॉट बी गिविंग योर 100%, राइट? और जब आप सिर्फ इस चीज के लिए काम करोगे कि आपको एक ही लाइफ भगवान ने दी है और उसका आपको मैक्सिमम यूज करना है, तभी आप अपना 100% दे रहे होंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली एंड योर सोसाइटी. तो आई होप जो इतनी सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस की है वो आपको लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज में हेल्प कर रही होंगी. इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सिद्धेश माकोडे. Tomorrow I'll meet you with yet another productive video, right? With yet another life lesson through Bhagavad Gita. Till then, see you. Bye bye. Love you 3000. This is your man Siddesh Makode signing out. Bye.